ओके, तो हमने फॉर्मूला मेथड, सबको आवाज आ रही है? जी भैया। हाँ, जी भैया, बिल्कुल आ रही है। हमने फॉर्मूला मेथड कल पढ़ा था। तो हमने एक फॉर्मूला डिफाइन किया था कि नीचे है वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला बनाया है, इसमें डायरेक्टली हम ए बी सी की वैल्यू डाल के जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम इन जनरल भी लिख सकते हैं। देखो, किधर गया मार्कर? भैया आप स्क्रीन पे कुछ कर रहे हो क्या? स्क्रीन पे नहीं कर रहा हूँ, मेरा टेबल बहुत दिख रहा हो तो ठीक है। ठीक, ओके। तो हम लोग इसको इन जनरल लिख सकते हैं। देखो, इन इन जनरल हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी। अब देखो, फॉर दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखो, आपको एक ही अंतर नजर आएगा, एक में यहाँ पे, एक में वहीं प्लस पे साइन का। प्लस है, बस इतना ही अंतर है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, देखो, प्लस माइनस दोनों साथ में लिखते हैं। इसका मतलब है एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। तो आपको दो बार अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह रख के सॉल्व करो। लास्ट में क्या करना है, एक को प्लस कर दो, एक को माइनस कर दो, ठीक है। तो हम इसको इन जनरल लिखते हैं ऐसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक मिनट, कचरा हो गया, डिवाइडेड बाई अपॉन 2a। 2a। तो ये इन जनरल फॉर्मूला है, तो बस इतना ही याद रखना है। भैया हाँ बेटा, बोलो। आप ये फॉर्मूला फिर से एक बार पढ़ाओगे क्या? डेरिवेशन इसका, समझाओगे क्या? डेरिवेशन इसका। तो आपको मैं एक गुड न्यूज़ दे दूं, ये एग्जाम में नहीं आता है। अच्छा, नहीं फिर भी भैया। थैंक यू अच्छा भैया। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, आप फ्राइडे को जो भी हाँ, ऐसा, एक बार आप वीडियो फिर से देखना। डाउट मैंने सॉल्विंग क्लास। मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, मैं करने वाला हूँ आज। तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, एक बार वो भी देख लेना। फिर भी डाउट रह जाएगा मैं आपने वो तो मैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी दिए। हाँ वो भी क्योंकि दे भैया दिया मैंने। कल वाला क्लास मुझे नहीं समझ आता है इसके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से वीडियो देखना, और फिर भी डाउट रह जाएगा ना, तो फ्राइडे को हम पक्का से रिवाइज करेंगे, ठीक है। जी भैया, ठीक तो ये इन जनरल हो गया, और एक नोट छोटा सा हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट, सबको ये फॉर्मूला खाली अभी तो इतना याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स की वैल्यू कैसे निकालते जी हैं? नहीं भैया। इज इक्वल टू बी माइनस बी, ठीक है, माइनस बी, फिर प्लस और माइनस, प्लस और माइनस दोनों निकालते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ पे आपके रट्टा मारने की स्किल काम आएगी, क्योंकि फॉर्मूले हैं, याद ही करना है, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। समझ भी लिया डेरिवेशन, तो भी फॉर्मूला तो याद ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे केमिस्ट्री में आपको केमिकल जी फॉर्मूला भैया। याद ही करना पड़ता है, और कोई रास्ता नहीं रहता उसका, स्ट्रक्चर हो सब बेंजीन का है सबका, वैसे ही यस मैथ्स में भी भैया। फॉर्मूला याद ही रखना है। ओके, तो मेमोरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपके अंदर होना चाहिए जब आप पढ़ रहे होते हैं। ओके, तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, मैक्सिमम दो रूट होते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर कॉल्ड एज अल्फा एंड बीटा। अब इसका नामकरण कर दिया, एक को हम अल्फा बुलाएंगे, एक को हम बीटा बुलाएंगे। बीटा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ओ भैया अल्फा किसको बोले और बीटा किसको बोले? तो मैं गामा भी तो होते हैं। वो तो जैसी जिसकी सोच, मतलब जो मन करे आपका, किसी को भी अल्फा बुला सकते हो, किसी को बीटा बुला सकते हो, ठीक है। तो मान लो अल्फा हम किसको लिख देंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। इसको अल्फा बोला है, इसको बीटा भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एक को अल्फा बोलना है
किसी भी एक को बीटा बोलना। समझ में आ रहा है? दो रूट्स में मतलब कुछ भी बोल सकते। हाँ किसी अल्फा बीटा बोलते हैं। अभी आप में क्वेश्चन आएगा ना भैया किसको अल्फा बोलूं किसको बीटा बोलूं, प्लस वाले को अल्फा बोलूं कि माइनस वाले को अल्फा बोलूं, तो ये आपकी मर्जी है, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा बोल सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। बस दो हैं तो एक को अल्फा एक को बीटा, ठीक है। बाई 2। तो दो रूट होते हैं, दोनों एक्स के वैल्यूज ही हैं, उनका नाम दे दिया, एक को अल्फा बोल दो एक को बीटा। सबको समझ में आया? हेलो, यस भैया। ठीक है। बस तो फॉर्मूला निकल गया है हमारा। अब हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन पे अपने प्रैक्टिस से 2.4, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे इजी है, सबसे इजी है अभी तक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। तो देखो प्रैक्टिस से 2.4 क्वेश्चन में क्या लिखा है, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो बोर्ड में कैसा आएगा, साफ साफ लिख देगा, या तो सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्व बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड, या सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड। तो कंप्लीट स्क्वायर तो सिलेबस में है नहीं अभी, यस भैया। तो या तो फैक्टराइजेशन पूछेगा या तो फॉर्मूला पूछेगा। फैक्टराइजेशन का हर तरह का क्वेश्चन हमने चेक कर लिया है, ठीक है। भैया वो तीनों में से कौन सा सबसे हार्ड है? कौन सा तीनों में? कंप्लीट स्क्वायर, फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन। तीनों ही आसान है। फॉर्मूला भी, भैया फॉर्मूला ये मेथड भी सेकंड बहुत वाला आसान इतना है। हार्ड। फॉर्मूला मेथड भी बहुत आसान है। भैया ये आपको आसान लगते हैं? मैं जो डेरिवेशन है ना, वो डेरिवेशन का जो स्टेप है ना, वही सेम स्टेप यस है भैया। फॉर्मूला मेथड का। जितना हमने डेरिवेशन में किया है ना, वही सारा काम हम फॉर्मूला मेथड में करते हैं। तो बच्चों को यस थोड़ा डर भैया, लगता है प्रैक्टिस फॉर्मूला के मेथड साथ से। इजी होगा। मैं आपको फॉर्मूला मेथड करके दिखाऊंगा तो आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा इसका। तो भैया ये ये अभी फ्राइडे, सॉल्व करना है। हाँ अभी सॉल्व कर रहे हैं। अब फ्राइडे को आना, मैं पूरा बताऊंगा कैसे फॉर्मूला मेथड का डेरिवेशन और कंप्लीट स्क्वायर मेथड जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। ओके चलो, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनको हमको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, हमारा पहला स्टेप है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कौन बच्चा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताएगा? यू कैन रेज योर हैंड। अब यहाँ पे मुझे आपका पूरा पार्टिसिपेशन चाहिए। देखो 3 चूहे छोड़ के जा चुके हैं नाव को, कोई बात नहीं। ओके उस स्टैंडर्ड दिन का भैया अभी समझ में आया। क्या? आपने पूछा था दाऊ भैया, आप दूध पिए तो कितने सबसे लेंगे? हाँ पहले कौन सबसे पहले भागते कौन हैं? भागता है? चूहे भागते हैं। ओके तो मुझे 3 हाथ ऊपर दिख रहे हैं, विवेक, पीयूष, लक्ष्मी। अरे और बच्चे भी तो हैं, वो लोग क्यों सोते रहते हैं? ठीक है लक्ष्मी बताओ बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। लक्ष्मी, हेलो। एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x, वेरी गुड, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके अब एक और इम्पोर्टेंट काम है जो आपको, अब मैं किसी से भी पूछूंगा उसको अनम्यूट करके बोलना है, ठीक है। सबको पार्टिसिपेट करना है। अनीशा यादव, ABC बताओ बेटा। तुम तो बड़े दिनों बाद दिखाई दी यार। ABC अनीशा, नो आंसर। विक्रम, ABC बताओ। भैया ए एक्स रूट। हाँ ए की वैल्यू क्या है? एक्स रूट भैया। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है उसको ए बोलते हैं, भूल गए क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म याद है ना तुमको? ए एक्स Yes, भैया। भैया स्क्वायर आएगा ना। प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए क्या है? एक्स स्क्वायर है क्या ए? या ए उसके साथ जो नंबर होता है उसको कहते हैं? आप सब इस डिफरेंस को अच्छे से क्यों नहीं समझ लेते? मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि कितनी बार एक चीज समझानी पड़ेगी आप लोगों को। ये तो लीनियर इक्वेशन में ही पढ़ा है, वहां पे पता ना ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो एक्स के साथ जो नंबर है उसको ए बोलते हैं,
y के साथ जो नंबर है उसको b बोलते हैं और जो कांस्टेंट है उसको c बोलते हैं। सेम सेम प्रिंसिपल क्वाड्रेटिक में भी अप्लाई होता है। एक्स स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर पावर के साथ जो नंबर आता है उसको a बोलते हैं। जो पावर 1 वाला वेरिएबल है उसके साथ जो आता है उसको b बोलते हैं और जो कांस्टेंट है उसको c बोलते हैं। ओके माधवी, एबीसी बताओ बेटा। माधवी, भैया कैन आई टेल? अश्विनी बोलो। यस भैया, a is equals to 1, a b is is equal to 1 equals to 6। b is equals to 6, c is equals to 5. यहाँ पे जो मेरा b था और 6 था वो एक जगह दिख रहा था नहीं। ओके एंड c इज इक्वल टू 5। देखो बच्चों सिंपल सा है। यहाँ पे आपको जिसको भी नहीं समझ में आया प्लीज समझ लो। मैं दोनों को लिखता हूँ साथ में। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये हमारा क्वेश्चन था और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो a क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है। मैंने पहले भी रीजन भी सिखाया था आपको कि ये जीरो नहीं हो सकता। जीरो होगा तो एक्स स्क्वायर इंटू जीरो, ये पूरा जीरो हो, ठीक है। ये पूरा जीरो तो है नहीं, तो इधर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपका ए क्या हो जाएगा 1, आपका बी क्या है 6 और आपका सी क्या है 5। किसी को कोई डाउट है क्या एबीसी? क्योंकि ये देखो बच्चों चैप्टर इतना आगे आ चुका है, अगर आपको एबीसी निकालना नहीं आता ना तो समझो कि आपको क्वाड्रेटिक कुछ समझ में नहीं आया। ये सबसे बेसिक चीज है। जैसे आलू को छीलते हैं ना सब्जी बनाने से पहले, ये आलू छीलना है। यस भैया। अच्छा कोई है कि जिसको समझ में ना आया हो? जिसको समझ में आया प्लीज शो मी ए थम्स अप इन द चैट, क्योंकि ये तो बेसिक था। ये नहीं आया तो मैं क्या पढ़ा हूं, मुझे डर लग रहा है यार। प्लीज शो मी ए थम्स अप अगर आपको समझ में आया तो जल्दी एंड बी क्विक। जिन्होंने थम्स अप नहीं किया उनको समझ में नहीं आया क्या? ओके लेट्स मूव अहेड। तो एबीसी निकल गया। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। हमें पता है वी नो दैट। किसी को फॉर्मूला याद है क्या क्लास में अभी? कौन सा भैया, कौन सा फॉर्मूला? जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है वो वाला फॉर्मूला। यस भैया बोलो। बोलो। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट एक्स इज बी इक्वल स्क्वायर टू माइनस फोर ए माइनस सी। प्लस माइनस धीरे थोड़ा। ओह सॉरी बी सॉरी। स्क्वायर माइनस 4ac और उन सब में मतलब होल अपॉन होल डिवाइडेड बाय कहते हैं। होल होल डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 2a। 2a। ठीक, वेरी गुड, थैंक यू। अब अब आपको एबीसी पता है, फॉर्मूला पता है, तो बस एबीसी की वैल्यू पुट करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान है, बस आपको सब्सटीट्यूट करना है एबीसी की वैल्यू। चलो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू पता है कितना है, 6 बस पुट कर दो। Minus 6 इधर माइनस, हाँ माइनस तो फॉर्मूले वाला है, फिर 6 डालो तो -6 हो गया, प्लस माइनस। ओके अब अंडर रूट बी की वैल्यू कितनी है 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए। ए कितना है बच्चों 1 1 इंटू सी कितना है 5 5 5 होल डिवाइडेड बाय 2 2 इंटू 1 1। सबको समझ में आया कितना आसान है पुट करना वैल्यू? अब यहाँ पे लोचा तब Yes, होगा, भैया। इजी फिर ये। यहाँ पे लोचा तब होगा जब नेगेटिव साइन ज्यादा होंगे, तब आप लोगों के गड़बड़ करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं हर तरह का क्वेश्चन दिखाऊंगा और बहुत ध्यान से देखना है आपको। अब देखो यहाँ पे आप सॉल्व करना है, -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अच्छा 6 का स्क्वायर कितना होगा भैया 36। 36। 36 आ गया यहाँ और पे। भैया सामने वाले सम का आएगा माइनस -20। हाँ 4 इंटू 1 इंटू 5 कितना आएगा
4 into 1 into 5 Minus minus 20. है ना, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, x इज इक्वल भैया टू अभी -6 प्लस माइनस -6 अंडर रूट प्लस और 16/2 आएगा। अब अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। 36 माइनस 20 कितना आता है? 16 भैया 16 3 डिवाइडेड बाय 2 भैया। ठीक है, 2 ओके, x। भैया अभी 16 का रूट निकल जाएगा हाँ। क्योंकि 4 into 4 आ जाएगा हाँ ना। अभी देखते हैं। अब देखो बच्चों, जब भी ऐसा होगा रूट के अंदर जो भी नंबर आएगा, भैया आपने 16 का मतलब कैसे लिखेगा? हाँ मैं बता रहा हूँ वहीं पे आऊंगा। एक मिनट माइनस देख। सब लोग शांत हो जाओ, मैं बता रहा भैया हूँ। को एक्सप्लेन करने दो ना। हाँ अब देखो, आपको देखना है रूट के अंदर जो भी नंबर आएगा आपको सोचना है ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, क्योंकि v में कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है तो 2 है, 2 है मतलब ये स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट में हम ये देखते हैं कि ये नंबर किसका स्क्वायर है, तो 16 किसका स्क्वायर है सोचो? भैया 4 4 का, तो मैं 16 को लिख सकता हूँ ऐसे 4 स्क्वायर, यस मैं भैया 16 को लिख सकता हूँ, 4 दोनों का मतलब सेम होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, तो मैं 16 को 4 स्क्वायर लिखता हूँ। अब देखो एक रूल होता है रूट्स का, वो रूल कुछ ऐसा होता है, अब ये कुछ भी नहीं है तो 2 होता है, ठीक है, v के अंदर कुछ भी नहीं है तो 2 है, सबको दिख रहा है, और Yes, अंदर है भैया। 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। अब देखो ऐसा अगर रूट बना हुआ है, इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/2, दोनों का मतलब सेम होता है, समझ में आ रहा है? रूट को ऐसे भी लिखते हैं 1/2 पावर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 4 स्क्वायर 1/2 पावर, समझ में आ रहा है? यस ओके, भैया अब हमारे पास एक रूल होता है कि अगर हमारे पास 5 क्यूब है और उसका स्क्वायर करना है, तो अगर ऐसा होता है कि कोई नंबर का स्क्वायर करना होता है और नंबर का खुद का भी पावर होता है, तो हम उन दोनों पावर को क्या करते हैं? Multiply. मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा एक रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या बचा? 4। 1 4 टू द पावर 1 4 ही होता है, ठीक है। यस भैया तो आप देखो रूट गायब हो गया, ये जो रूट था वो गायब हो गया। तो रूट गायब कब होता है? तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी ऑर्डर मतलब ये 2 v वाला 2 और अंदर के नंबर का पावर, मैं आपको एक छोटा सा सॉन्ग बता रहा हूँ वो याद रखना, ठीक है। जब भी ये v के अंदर का नंबर यानी कि ऑर्डर और अंदर के नंबर का पावर सेम होता है तो नंबर रूट के बाहर आ जाता है। तो वो गाना कैसे है? ऑर्डर पावर सेम नंबर रूट के बाहर, ठीक है, सिंपल सा गाना है, भैया ऑर्डर वापस पावर correct भैया सेम, लिरिक्स बहुत गंदे हैं इसके कोई बात नहीं, ऑर्डर पावर सेम नंबर रूट के, भाई मैथ के गाने ऐसे ही होते हैं, क्या करोगे। भैया आप एक बार ट्यून में गाओ ना मेरे को वापस। ऑर्डर भैया पावर प्लीज गाना सेम ग्रुप पे जोर डाल से दो। भैया जोर से। नंबर रूट के बाहर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका ऑर्डर और इसे कहते हैं पावर। पावर तो नंबर का ये जो नंबर है, नंबर का पावर और रूट का ऑर्डर जब सेम होते हैं तो वो नंबर रूट के बाहर निकल जाते हैं। समझ में आया सबको? यस लर्न भी हो सिंपल गया। है। यस भैया तो अगर ऐसे लिखा हुआ है 9, तो मैं लिख सकता हूँ 9 को 3 का स्क्वायर, हो गया ऑर्डर पावर सेम और नंबर 3 रूट बाहर के बाहर। समझ में बाहर। आ रहा है? तो इन नंबर्स को हम नॉट अ शर्ड कहते हैं, ये शर्ड नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि ये रूट के बाहर आ सकते हैं, इनकी जमानत मिल जाती है, ये जेल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर है ऐसा √5, तो मैं 5 को किसका स्क्वायर लिखूंगा? किसी का भी नहीं। तो ये कभी भी तो ये रूट के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि कभी इसका ऑर्डर मैं पावर root सेम नहीं होगा। तो √5 को तुम √5 लिखोगे, वो पहले से ही भैया √5। अगर 5 स्क्वायर हो नहीं भैया 5 का स्क्वायर √5 होता है ना। हाँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पे वो नहीं देखना है, यहाँ पे तुम्हें देखना है कि 5 को मैं स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ क्या। तो अगर तुम ऐसा बोलते हो, देखो ऐसा तो मैंने ऐसे बोला कि भैया मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √5 का स्क्वायर, ठीक है,
तो क्या होगा, फिर से ये रूट जब खुलेगा तो ये फिर से 5 अंदर रूट के अंदर ही रह जाएगा। यस ये जो स्क्वायर है वो इस 2 को कैंसिल करेगा, दिख रहा है, ये 2 इस 2 Yes, को भैया। कैंसिल करेगा, इस 2 को कौन कैंसिल करेगा फिर, समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन, इस 2 को कैंसिल करने वाला जी कोई भैया भी नहीं समझ रह में आ जाएगा। रहा है। ठीक है, इसीलिए अगर कोई नंबर है जिसको हम स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते तो वो रूट के बाहर नहीं आता है, जैसे रूट 5 ये शर्ड है, एक शर्ड, रूट 3 ये भी क्या है, एक शर्ड है। तो आपको देखना है, आपके क्वेश्चन में आपका लक अच्छा था कि 16 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो आपका लक अच्छा था। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे नंबर रूट के बाहर नहीं आता है, तो वहां पर जबरदस्ती बाहर नहीं निकालना। समझ में आ रहा है, तो भैया फिर उसे कैसे सॉल्व करेंगे बस उतना ही यहाँ पे? आंसर है, वो दिखाएंगे बस भैया आगे। उतना ही आंसर है, रूट के अंदर रहेगा वही आंसर है, उसको कुछ नहीं कर सकते आप, रूट की ओके वैल्यू भैया। निकाल नहीं सकते। ठीक है, मतलब निकाल सकते लेकिन यहाँ पे निकालना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपका लक अच्छा था, इसीलिए 4 क्या होगा रूट के बाहर, तो आप ऐसे लिखेंगे -6 बाहर। प्लस माइनस, 4 रूट के बाहर आ जाएगा बाई, सॉरी बहुत गंदा हो गया, बाई भैया 2। ये प्लस माइनस दोनों अब क्यों? देखो, हाँ क्योंकि 2 फॉर्मूला था ना, याद है क्योंकि आपको, वो दोनों हो सकता है। फॉर्मूला मेथड में 2 फॉर्मूला थे, एक प्लस था एक माइनस था, तो मैंने साथ में रख के सॉल्व किया। क्योंकि हमें अच्छा, x की आप 2 देखो, वैल्यूज चाहिए ना। नहीं नहीं देखो आपको मजा आता क्या, एक बार आप सेम स्टेप प्लस के लिए करती, एक बार सेम स्टेप माइनस के लिए करती, जो मैंने x लिखा है ना ये, नहीं आता मजा। तो उतना डबल डबल करने से अच्छा है प्लस माइनस लिख के एक साथ कर लो, लास्ट में इसको बंटवारा कर देंगे, अब बच्चे बड़े हो गए जवान हो गए, अब बंटवारा कर देंगे। देखो एक को अल्फा बोल दूंगा, -6 प्लस 4 बाई 2, और एक को मैं बीटा बोल दूंगा, -6 -4 बाई 2। देखो मैंने अलग अलग कर दिया, प्लस को अलग माइनस को अलग, लास्ट में करना ताकि डबल डबल मेहनत ना करनी पड़े। समझ में आया? ओके ओके, अब अल्फा निकाल लो, कितना है अल्फा, यस जी। -6 प्लस 4 आएगा -2 -2 बाई 2, बीटा कितना आएगा, -6 और -4 कितना हो जाएगा बच्चे, -10 -10/2। बस अब डिवाइड कर दो, कितना आंसर आएगा, अल्फा इसका कितना आएगा आएगा, -1, 2 1 जा भैया -1 अल्फा जा, का आएगा -1 2 और 1 जा बीटा का बीटा का आएगा आएगा -5। -5 निकल गया अल्फा भाई बीटा, +5 किधर से आया? -5। बीटा इज इक्वल टू -5। ठीक है, और भैया एक और वो रहता है ना, अगर हमें आंसर वेरीफाई करना है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। नहीं वो सिलेबस से निकल गया। ठीक है, डोंट टेक टेंशन। बट भैया वो वेरिफिकेशन के लिए। तो भैया इसमें x की वैल्यू निकल गई क्या? यही तो x की वैल्यूज हैं, एक एक -1 एक 5 है। देखो x की वैल्यूज को ही एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं, समझ में आ रहा है? भैया तो ये मतलब अल्फा वैल्यू और बीटा वैल्यू। ज्यादा हो गया। वाह एक मिनट, अरे मतलब जो x की आती है हम उनको रूट्स बोलते हैं ना। अरे मैं बस बोलने के लिए बोला, क्या बोलते हैं? बोलने के लिए बोला, बोलने के लिए क्यों बोल रहे हो? सरकाजम समझो रे जरा। बोलने के लिए बोलना। भाई तुम सरकाजम समझो, मैं अच्छा मैथ्स की बात ही नहीं कर रहा। विवेक अच्छा एक और सार्केज्म, ये- सब लोग बोलने के लिए ही बोलते हैं, कोई लिखने के लिए नहीं। भैया बोलने के लिए कोई स्क्वायर को स्क्वायर ओके, रूट बोल सकता है, चलो चलो लेकिन आगे चलता नहीं है ना वो। आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आया? बहुत सिंपल है, आप स्टैंडर्ड, थोड़ा सा समझा, हाँ थोड़ा सा सर के ऊपर। चलो ठीक है, देखो पहले आप इजी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, ABC निकाल लो, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है, फॉर्मूला लिख लो। चौथा स्टेप क्या है, फॉर्मूले में ABC की वैल्यू टाक दो। ठीक है, टाकने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं और आपका अल्फा बीटा निकल जाता है। ठीक है, भैया वो क्वेश्चन दो ना ऊपर वाला। तो अब दूसरा वाला फिर से मैं ही करके दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो फिर से ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका स्टैंडर्ड, और मुझे इस बार सबसे जवाब चाहिए प्लीज। कम से कम ABC तो सब बता सकते हैं, ज्यादा नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म और ABC इतना सबको आना चाहिए। देखो बच्चों, इतना लिख के भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा बोर्ड में, तो इतना तो सीख लो। ओके ठीक है, जो नहीं सीखा है उसको बोल रहा हूँ, जिसको आता है वो तो वेरी गुड है। ओके, तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, कौन बताएगा? यू कैन रेज योर हैंड।
और रेज नहीं करोगे तो मुझे फिर उठाना पड़ेगा जबरदस्ती। हाँ रुचि भैया बताइए। आप हाथ उठाओगे हम पे, प्यारे बच्चों पे आप हाथ उठाओगे। 2 और पैरा। मेरा तो कौन हाथ से पांव एंगल सब पे? उठाने का मन करता है, लेकिन क्या करूं। ओके। भैया आप हमें प्यारे बच्चे बोलते हो और आप हाथ उठाओगे। अरे मैं प्यारे बच्चों का उड़ाता हूँ। हाँ रुचि बोलो, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो। x square एक्स स्क्वायर minus 3x माइनस 3x minus 2 माइनस 2 is equal to 0. इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। ओके चलो अब एबीसी की बारी आई है। तो कोई बच्चा मुझे खुश कर दो, जो अभी तक चुप बैठा हो, वो बोल दो यार, थोड़ा भैया का भी दिन अच्छा चला गया। हाँ विक्रम बताओ, चलो एबीसी तुम बताओ। यस भैया। A1 वेरी गुड। A1 बी की वैल्यू B3 हाँ हाँ बी क्या है? Sign. -3। माइनस को -3 आपको छोड़ना नहीं है बेटा। हाँ -3। और सी क्या है? C2 फिर से वही गलती। सी क्या? -2 -2। वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलो अब हमें फॉर्मूला चाहिए, वो कौन बताएगा? चलो शिखा बताओ। वी नो दैट, फॉर्मूला क्या है? वैसे चीटिंग भी कर सकते हैं, बाजू में ही लिखा है। -b आगे Plus प्लस root b नहीं, square प्लस एंड माइनस दोनों बोलना है बेटा। दोनों बोलना प्लस and माइनस minus हाँ root अंडर b रूट square अंडर रूट बी स्क्वायर minus ac minus 4ac -4ac बाद में क्या upon बोलोगे? अपॉन या 2n होल डिवाइडेड बाय बोलो, क्योंकि दो टर्म है ना ऊपर। whole divided by होल whole डिवाइडेड बाय divided by 2n. 2। ओके इसके बाद अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। एक्स अब देखो ध्यान से करना है। अब देखो यहाँ पे सब गलती करेंगे अगर आप नहीं सुनेंगे ध्यान से, तो आपको ध्यान से एकदम सुनना है। अब ये -b लिखा है और आपका b जो है वो भी माइनस है, तो यहाँ पे दो माइनस है। एक माइनस फॉर्मूले वाला है और एक माइनस नंबर वाला है, ठीक Sign है। वाला तो कुछ बच्चे बोलेंगे -3 और -b दोनों सेम होता है, तो मैं -b की जगह -3 लिख दूंगा, उसका हो जाएगा पोपट। ए पोपट, पोपट +3 होगा ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो माइनस है, तो एक माइनस फॉर्मूले वाला, फिर b की वैल्यू पुट करेंगे, वो है -3, 3 ठीक है। तो माइनस ऑफ -3 आएगा, दो माइनस आएगा। ओके भैया फिर ये ज्यादा प्लस इजी माइनस है। हाँ अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर। अब b क्या है? -3, तो -3 Yes, का भैया। होल स्क्वायर। -3 स्क्वायर हाँ अब नेक्स्ट स्टेप बोलो। -4 -4 इंटू ए क्या है? into 1 1 इंटू, into -2 अब माइनस है ना तो माइनस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, -2, ठीक है ध्यान से। ओके फिर क्या करेंगे? भैया अपॉन 2 into 1 अपॉन नहीं बोलना है, क्या बोलना है? होल अपॉन। होल डिवाइडेड बाय ओके ओके 2 इंटू 1 1। वेरी गुड। ओके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ बच्चों? माइनस माइनस पूछो ना भैया किसी से, हैंड रेस किया है। हैंड रेस दो ही बच्चों का दिख रहा है मेरे को, 3 बच्चों का। ठीक है रुचि बताओ। माइनस माइनस प्लस प्लस क्या? 3 +3। वेरी गुड। तो प्लस लिखने की plus जरूरत नहीं minus? होती है। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 का Under- स्क्वायर बताओ। भैया 9। वेरी गुड। -9 -9 -9 किधर से आया? हाँ 9 सॉरी -3 का अरे स्क्वायर वो होता है माइनस का -3 इंटू -3, दो बार माइनस आ इतनी जाएगा। बार सॉल्व किया फिर भी गुस्सा दिलाएंगे। माइनस फालतू। इंटू माइनस प्लीज प्लस। गलती होती है, मैंने किया ना, सीधा किया ना फिर। हाँ गलती इंसान से ओके होती है। ओके ए ओके चुप। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक और गलती कर सकते हैं बच्चे। तो -3 का स्क्वायर +9 हो गया। इसके बाद अब ध्यान से देखो, जो मल्टीप्लीकेशन है वहां पे कितने माइनस दिख रहे हैं आपको? भैया दो। दो। भैया दुई। अब जब दुई माइनस को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? भैया प्लस। प्लस। तो आपका आंसर किस में आएगा? भैया वो प्लस Plus. बन जाता प्लस Positive में 8। आएगा। कितना आंसर आ जाएगा? +8। है। 8। वेरी गुड। 8 देखो माइनस में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, पर थोड़ा ध्यान रखना होता है कि दो माइनस है कि एक माइनस है। एक माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। अगर दो है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और अगर तीनों माइनस होंगे तो क्या होगा?
भैया वापस माइनस हो जाएगा। माइनस में आ जाएगा। वापस माइनस। ठीक है, ये ऑड इवन की बात होती है। ऑड है तो माइनस में आएगा, इवन माइनस है तो प्लस में आएगा, और 2 वन ज़ा 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 प्लस और माइनस 9 प्लस 8 कितना होता है बच्चों? भैया भैया 17। 17 होल डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों देखो, अब एक चीज है, जो बच्चों को रूट को सिंप्लीफाई करना नहीं आता, वो बच्चा क्या करेगा? डायरेक्टली ऐसे करेगा। देखो, ओ भैया मेरा अल्फा हो गया 3 प्लस रूट 17 बाई 2, 2 और मेरा बीटा हो गया 3 माइनस रूट 17 बाई 2। क्योंकि भैया 17 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो मैं उसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकता। तो यही मेरा आंसर है। भैया बोलेंगे एकदम सही, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर आपने यहाँ तक किया। लेकिन प्यारे बच्चों, एक होता है, अनम्यूट किया, उसको बोलो ना म्यूट करने के लिए। आवाज आ रही है। ओके ठीक है, एक होता है बच्चों, मैं अभी सिखा रहा हूँ आपको, जिसको नहीं समझ में आएगा ना, उसके लिए ये आंसर भी ठीक है। ठीक है, मैं जिद नहीं कर रहा हूँ कि ये करो, लेकिन आपको आना चाहिए। और ये एक्चुअल में सही आंसर है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा सही है। क्या कहते हैं इसको? बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? जो रूट के अंदर नंबर है ना, उसका प्राइम फैक्टराइज कर। एक मिनट, वो 17 है ना? ओके सॉरी, तो यहाँ पे नहीं कर सकते, माय बैड, नहीं कर मैंने सकते। नंबर देखा ही नहीं। 17 इज अ भैया प्राइम मैं वही नंबर। बोल रहा था, इसलिए ओके, ये 17 प्राइम नंबर 17 इज है। अ प्राइम नंबर, सॉरी मैं कुछ सोच रहा था। ओके ठीक है, तो यही आपका आंसर, दिस इज द भैया फाइनल अगर वो आंसर। प्राइम नंबर नहीं होता तो होता था। तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते थे। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। सबको समझ में आया? यस भैया। बस कितना बिल्कुल। आसान है, भैया। आसान है कि नहीं? दिस इज वेरी नंबर सिंपल। लेके सिंपलेस्ट फॉर्म में करके दिखाओ ना। मान लो देखो, ऐसा रहता, आसान है। रूट 32 रहता मान लो, तो तुम क्या करते फॉर्म के लिए 32 का प्राइम फैक्टर निकालते। 32 Yes, किसके टेबल yes, में yes. आता है? 2 के। 2 वन ज़ा और 2 सिक्स ज़ा, फिर 2 एट ज़ा, 2 फोर ज़ा, और 2 टू ज़ा, और 2 वन ज़ा। तो यहाँ पे वन ज़ा। कितने 2 आ गए बच्चों? एक, ये 2 भैया 2, 5। 2 4 और एक 5। 5। तो आप देखो, मैं 32 को लिख सकता हूँ ऐसे, 32 की जगह 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बात वही पड़ेगी। 32 की Yes, जगह भैया। लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, वही आएगा। 2 टू जी ज़ा 4, भैया। 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। समझ में आ रहा है? तो ये वही है। अब देखो, जी भैया। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 2 इंटू 2 बन जाएगा 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 बन जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2। सबको समझ में आया यहाँ तक? यस भैया। अब यहाँ Yes, पे भैया। देखो, कितने अंदर के नंबर ऐसे हैं जिनका ऑर्डर पावर मैच हो गया। एक ये 2 मैं है दो। और एक ये 2 है, ये दोनों रूट के बाहर निकल आएंगे। 2 इंटू 2, ये दोनों, ठीक है, ये 2 और ये पावर कैंसिल हो गया, ऑर्डर पावर कैंसिल हो गया, और ये 2 रूट के बाहर छलांग मार दिए। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा? ये बेचारा अकेला 2। तो बाहर क्या मिल गया? 2 इंटू 2 और रूट 2। तो इसको बोलते हैं सिंप्लीफाई करना या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। ओके भैया, ये मुझे बहुत डाउट आ रहा था जब मैं एग्जांपल सॉल्व कर रहा था। समझ में आया क्या? भैया मतलब अगर Yes, यहाँ पे भैया। ये लिखा तो चलेगा। हाँ, मतलब रूट 32 लिख के भी छोड़ दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भैया और मतलब इसको ये लिखा बेसिकली तो हम भी वही चलेगा। चीज हाँ, अप्लाई ये कर रहे चलेगा। हैं जो हमने शायद पिछले आधे वाले मार्क कट क्वेश्चन सकते में हैं, की थी। शायद आधे मार्क कट सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट शायद आधे मार्क कट सकते हैं। लेकिन जो बच्चों को डर किसकी वजह लगता से? है, अगर ये सिंप्लीफाई नहीं किया तो शायद आधे मार्क कट सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो बच्चों को मतलब खाली पास होना है या 60-70% लेके आना है, उनको आधे मार्क से फर्क नहीं पड़ेगा, तो ठीक है, वो छोड़ सकते हैं, इसके लिए डरने की जरूरत भैया नहीं है। हाँ, जिसको टॉपर बनना है उसको तो सब कुछ सीखना है। ठीक है, भैया हाँ बोलो, भैया आई हैव हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है? हेलो ओम। हाँ भैया मेरी आवाज आ रही है। हाँ आ रही है, बोलो। हाँ भैया, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वो हमें नहीं आने वाला है ना। नहीं आने वाला, अभी तक तो नहीं आने वाला है। अगर बोर्ड बोलता भैया है अभी कि तक मतलब आप बोल अभी दो ना। तक नोटिस जो आया था उसमें कहा था कि कंटिन्यू रहेगा सिलेबस रिडक्शन, लेकिन अगर फ्यूचर में बोलते हैं कि नहीं, वो भी पढ़ाना है, तो मैं पढ़ा दूंगा।
चिंता मत भैया करो, मैं वो तुम्हें बहुत छोड़ूंगा हार्ड है भैया, बिल्कुल बहुत हार्ड, ज्यादा लिखना पड़ता है बिल्कुल उसमें। हार्ड नहीं है, बिल्कुल वो भी इतना आसान है, वो भी इससे भी आसान है वो तो। नहीं नहीं भैया, मैंने देखा वो नहीं मतलब नहीं, बहुत ज्यादा डराओ मत, कॉम्प्लिकेटेड और तुम बहुत दूसरों को बड़ा है। डराओ मत, वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ये तू अपने हाँ। ड्राइवर को चुप बैठ। हाँ ना, सबको डराता रहता है जब देखो तब। चलो, तो ये थर्ड क्वेश्चन अभी आप लोग खुद से करेंगे। कृपया जो Yes, मनुष्य भैया। है वही बोले। थर्ड क्वेश्चन, प्लीज ट्राई। कोशिश यस करेंगे। भैया। तो मैं लिख देता हूँ आपका। सबसे पहला है खाली शॉर्टकट लिखता हूँ, मतलब जो स्टेप्स हैं ताकि आपको याद आ जाए। पहला है स्टैंडर्ड फॉर्म, फटाफट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। नेक्स्ट है ए की वैल्यू, बी की B की वैल्यू वैल्यू। और सी की वैल्यू। उसके बाद आता है वी नो दैट फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है एक्स का, वो लिखना है आपको। फॉर्मूला नहीं बताऊंगा मैं, आपको याद होना चाहिए अभी तक तो। यस भैया। फॉर्मूला लिखना है, फिर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और सॉल्व भैया करना ये है। हमें करना है। हाँ, आपको करना है, मैंने खाली स्टेप याद दिला दिए हैं, ताकि। कितना मिनट चाहिए बच्चों, 5 मिनट? हाँ, बहुत काफी। ज्यादा है भैया। 4 मिनट, चलो। 44 हो रहा है, 12:44, 12:48 तक। भैया आई हैव क्वेश्चन। बोलो। भैया मतलब आप जिस मेथड से करते हो वैसे मैं मतलब भाई फॉर्मूला इसमें सेम कोई है। मेथड नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखना भैया होता है, मतलब एबीसी फॉर्मूला सेम निकालना है होता लेकिन है, मेरे वैल्यू पुट। करने का तरीका अलग है। क्या करोगे तुम, फॉर्मूला नहीं लिखोगे या नहीं एबीसी नहीं भैया मैं निकालोगे? फॉर्मूला लिखता हूँ और फिर पहले ये सॉल्व करता हूँ, b² - 4ac, नहीं और तो जो आंसर आता है वो तुम डायरेक्ट बताओ, लास्ट में। कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें वो सॉल्व तो करना है ना, तो अलग से भैया क्यों नहीं मैं सॉल्व बोल करने रहा का? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम 2 बार कर रहे हो उल्टा। 2 बार करने की जरूरत नहीं है, देखो एक ही बार करो ना, देखो बस डायरेक्टली पुट कर दो फॉर्मूले में। हूँ। भैया मैं 2 बार नहीं कर रहा हूँ। तुम पहले वो b² - 4ac की वैल्यू निकालोगे, फिर हाँ नेक्स्ट भैया स्टेप में वो 2 फॉर्मूला मीटर लिखोगे ज्यादा और इजी पुट होता है, करोगे। फिर डायरेक्ट क्लास में वो वैल्यू रख दो रूट के नीचे। हाँ, तो तुम्हें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना वो, फिर सॉल्व ही नहीं करोगे b² - 4ac। हाँ बट भैया वो इजी पड़ता है ना। इजी कैसे पड़ता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। करना तो उतना भैया ही है मैं ना। भैया मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं, मैंने देखा है, तुमने मुझे वो स्क्रीनशॉट डाला, लेकिन इजी कैसे पड़ता है मुझे नहीं समझ में आ रहा, उतना ही पड़ता है। भैया वो जल्दी लिख के हो जाता है, जल्दी मतलब जरा इतना, कंफ्यूजिंग नहीं होता है। इतने छोड़ स्टेप दो होते हैं भैया, छोड़ उसमें? दो, मैं लिखता हूँ अब। कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। कीप ट्राइंग। तो कोई बताएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है? भैया है। यस भैया ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में। वेरी गुड। तो सेम स्टेप आ जाएगा, 3m² + 2m + 7 = 0। भैया 4 मिनट सॉरी हो भी सॉरी गए। सॉरी, ये -7 है, -7 = 0। यस भैया। कोई बताएगा एबीसी? ABC, A3। ए है 3, भैया आप वापस बता रहे हो। बी है। भैया भैया आप क्यों अरे नहीं, सॉल्व कर रहे हो, रुको हाँ रुको, तो अरे एक आप मिनट, लोग, कर लेने दो ना भैया। अरे मैं आपसे पूछ के कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ना खुद से कर रहा हूँ। नहीं 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 भैया हम मत नहीं मत, भैया, हमको कर लेने थोड़ी दो, देर ग्रुप के में लिए सेंड रुको करने के भैया। बाद आप करना। भैया करो, रुक जाओ, समझा। वैसे हो गया, 4 मिनट हो गया। भैया फिर हमें लगता है कि हमने जो अभी तक लिखा है वो फालतू वेस्ट गया। ये तो चुप। कृपया जो इंसान है वही बात करे। ओम तो आता नहीं है एक तो, और भैया मेरा हो गया है ये सब, और पहली ऊपर बात से तो हो गया है भैया। और मिस्टर इंडिया भैया, मिस्टर इंडिया। और हाँ पूरी हाँ एनर्जी ठीक है, बचा के ठीक है। आता है, एक दिन में ही सारी एनर्जी निकालने के लिए। भैया नहीं बट मैं उतना कवर अप तो कर लेता हूँ ना भैया। अच्छा, क्या वाह। क्या ऐसे ऐसे नहीं मेरे से नोट्स यूं लेगा cover जब, भैया up और कर नहीं मुझे लेता हूँ। सुनो ना, एग्जाम जब में ओम बोलते हो नौकरी लिखो। ज्वाइन करेगा, जब ओम कहीं जॉब लगेगा,
तो नहीं वो भैया, ऑफिस छोड़ नहीं दो, छोड़ जाएगा, दो, क्यों ऑफिस नहीं नहीं जाएगा। भेजोगे हाँ, मेरे? एक दिन आके काम करो, मैंने काम तो खत्म कर दिया, मुझे सैलरी पूरी चाहिए। That's right. तभी भैया, जब वो नहीं बोल रहा, वो जब तो एचआर पंक्चुअल तुम्हें गाली रहना मारेगा पड़ेगा। ना, भैया, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? बोलो। भैया, पहले मुर्गी आई थे या अंडा? और पहले ओम आया था। ये सोचते ही रहो आप, क्योंकि हम इक्वेशन सॉल्व कर। नहीं नहीं, पहले ओम आया था, पता है ना। थैंक यू भैया, थैंक यू। देखो, और पहले मैं आया था। ओम ने इतना भैया बोला, वो शॉर्ट सुनो फॉर्म ना, में सिंप लिख सकते हैं हम। जब ओम आया तो मुर्गी अंडा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया उसके बोलने से कि वो फट गया अपने से, फिर मुर्गी बाहर निकल गई। ओके, क्या बोल रहे थे तुम, क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट में? सिंप। सिंप कहाँ पे? भैया वो सिंप्लीफाई कुछ तो भी था ना, सिंप्लीफाई कहाँ था? SIM कुछ तो भी। कहाँ, ऐसा ही कहीं लिखा ही नहीं। Simplest. सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट भैया। सिंपलेस्ट फॉर्म। सिम। नहीं, वो लिखने की जरूरत ही नहीं, वो आप साइड में रफ वर्क में करते हैं, रतड़। वो हम रफ वर्क में करते हैं विवेक, वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। वो कहीं आप हाँ। रफ वर्क में पीछे की तरफ करके डायरेक्टली भी लिख दोगे ना तो भी चलेगा। हाँ हाँ, कळलं मला। सबका हो गया क्या? नहीं, घरातच आहे। वो यू कैन गेट 1 मोर मिनट, क्योंकि हमारे पास टाइम की भारी कमी है। आपने 6 मिनट ले लिए हैं पहले ही। Yes, जी भैया, भैया अभी आप आप कर solve सकते करिए। हो। करूं? ठीक है, तो बी कितना Yes, होगा yes. बच्चों? आप ही लोग किस मदद से सॉल्व करूंगा मैं? बी बताओ कितना होगा? भैया क्या है? हाँ बोलो। बी भैया होगा 2। 2, और सी कितना होगा? -7. -7। 7 किसने बोला? ध्यान किसने रखना किसी ने भी है, नहीं बोला। माइनस नहीं छोड़ना है, किसी ने भी नहीं -7। बोला। ठीक है, ओके सबने -7 ही बोला। ओके, मेरे कान बज रहे थे। ओके, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac होल डिवाइडेड बाई 2b। 2a. 2a, वेरी गुड, आप लोगों के कान नहीं बज रहे। x इज इक्वल टू, अच्छा -b, तो -2 हो 3. जाएगा। 2, ओके, Oh. मेरे भी कान नहीं बज रहे। ओके, b स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर? 2 square. 2 का स्क्वायर square. -4 इंटू a कितना है? 3. और 7, b कितना है, सॉरी Three. c कितना है? c है Bracket -7. -7. ब्रैकेट में -7, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो 2 माइनस आ रहे हैं, तो ध्यान रखना है आपको। हमारा आंसर प्लस में आएगा। हाँ वेरी गुड, हमारा आंसर प्लस में आएगा। 2 इंटू ए की वैल्यू है 3. 3। तो ये देखो, ये सब्स्टिट्यूशन पार्ट है। सब्स्टिट्यूशन ध्यान से करना है, ए बी सी जैसा प्लस माइनस है वैसा ही पुट करना है। जो पहले से प्लस और माइनस फॉर्मूले में है वो तो रहेंगे ही, और आपका नंबर अगर माइनस में है तो वो भी रहेगा, तो दो माइनस आ जाएंगे, ये ध्यान रखना है बस आपको। ठीक है, यही जी एक भैया। जगह है जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको। ओके, x इज इक्वल टू -2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ तांबा 2 का स्क्वायर 4. 4। अभी देखो माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, फिर 4 इंटू 3 इंटू 7 कितना आएगा? 84. 84। 4. ओके, होल डिवाइडेड बाय 6. 6। x इज इक्वल टू -2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 88 आ जाएगा 88. डिवाइडेड बाय 6। अब Whole देखो, divided by. हाँ, होल डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो अब 88 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए। तो 88 किसके टेबल में आएगा बच्चों? 2 के। 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा, ये भी 2 के में आएगा, 2 22 ज़ा, ये आएगा 2 के, 2 11 ज़ा, फिर 11 1 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम 88 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है बच्चों, अब आपको ढूंढना है कि कितनों को हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। देखो, भैया 2 को लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 को सिर्फ 2 इस 2 स्क्वायर लिख इंटू सकते 2 हैं। को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर ये बेचारा 2 अकेला है और ये 11 अकेला है।
2 इंटू 11। अब ये देखो, इस 2 का 2, इस 2 का पावर 2 और ये ऑर्डर 2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट। ये 2 Yes, बाहर भैया। निकल जाएगा, अंदर क्या बच गया, कट 2 जाएंगे। इंटू 11, ठीक है। 11 तो अंदर क्या बच गया, 11 2 सा 22। ये सब आप पीछे कहीं रफ वर्क में करेंगे, समझ में आ रहा है, ये जी, आपका रफ बिल्कुल। वर्क भैया है। साइड में मतलब- कॉलम बना के नहीं कर कर सकते, सकते रफ हो, व कर सकते हो, कॉलम? कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी आपको स्पेस मिले रफ वर्क का वहां पे करेंगे, इसको मेन प्रॉब्लम के साथ करने की जरूरत नहीं है। फिर आप ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू -2 प्लस और माइनस 2√22 बाय 6, ठीक है। अब भैया हमें वो कॉमन वगैरह लेना है ना, वो हाँ, समझा दो। अब कॉमन लेना है, तो देखो पहला वाला टर्म और दूसरा वाला टर्म, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, भैया 2 2 कॉमन, 2 ठीक है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे -2 कॉमन मत ले लेना, यहाँ पे 2 ही कॉमन लेना। अंदर क्या बच जाएगा, -1 प्लस और माइनस 2 चला गया, √22 होल डिवाइडेड बाई मैं फिर वहां पे -1 कहाँ से आया, वहां 2 से कॉमन तो लिया 2 ना, चला गया। माइनस माइनस -1 बचेगा ना। यस भैया। -2 क्या होता है, -2 इंटू 1 होता है ना। 1 होता है, 2 यस। चला गया तो -1 बच जाएगा। ओके, थोड़ा जगह बढ़ानी पड़ेगी हमें। अच्छा, एक मिनट, हमारा 6 भी चला गया नीचे। को ले आए, ओके। अब देखो, अब ये कट जाएगा 2 से 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 6 अब क्या बच गया इधर बच्चों, -1 ये -1 x प्लस इक्वल और टू माइनस, -1 प्लस माइनस √22 √22 और अब अपॉन होल जो डिवाइडेड इधर, बाय जो थोड़े इधर डर रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने मान लीजिए यहाँ तक सॉल्व कर दिया और ये आपको नीचे वाला स्टेप करने को नहीं जम रहा है, तो डायरेक्टली एक को प्लस एक को माइनस करके आंसर लिख के छोड़ देना। मैक्सिमम आपका 1 या आधा मार्क कटेगा बस, बाकी तो मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। भैया और अगर पर भैया अभी नीचे के prime स्टेप्स हमने factorization गलत लिख दिए तो? कैसे होगा तो वही आधा मार्क आपका भी कट जाएगा। हाँ भैया? भैया, क्या सब लोग अगर साथ हमने में, नीचे के स्टेप गलत लिख दिए तो? तो आधा मार्क कट जाएगा ना। स्टेप वाइज मार्किंग Excuse me, होती है, भैया। स्टेप वाइज ऐसे मार्किंग। ना वैसे जाना ही है। हाँ, नहीं गलती Excuse me, नहीं भैया। करोगे तो क्यों जाएगा। हाँ बोलो बोलो, सुनो। भैया जो ये -1 प्लस माइनस √22 अपॉन होल डिवाइडेड बाय 3 है, बस तो हम और सिंपलीफाई नहीं कर सकते, नहीं कर right? सकते, √22 की वैल्यू आपको नहीं पता, ओके ठीक है। भैया। तो जब वैल्यू नहीं पता तो ऐड कैसे करेंगे और फिर डिवाइड कैसे करेंगे, तो यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। -1 ये हो जाएगा -√22 बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 3। होल डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, डन। यस Done. भैया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब मेरे ख्याल से आप खुद से सारे क्वेश्चन अब कर सकते हैं, बिल्कुल भैया। अब आप स्वयंभू हो चुके हैं। यस, सेल्फ इंडिपेंडेंट। भैया Yes. इंडिपेंडेंट हो गए हम। तो ये 4th क्वेश्चन आप क्लास वर्क लिखा था, लेकिन अभी आप होमवर्क की तरह कर लीजिए। फिर भी कुछ लोग होंगे जिनका नाम रुचि होगा, जिनको डाउट होंगे। अब देखो ये यहाँ हाँ, पे तो फिर, डाउट होना कौन सा पाप है, अच्छी बात है। अच्छा ठीक है वो बच्चों, बहुत अच्छी बात होती है। एक मिनट रुको, यहाँ पे एक रूट वाला क्वेश्चन है, मैं ये करके दिखाता हूँ आपको। वैसे इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करके दिखाता हूँ आपको, फिर ये एक जी, होमवर्क की बिल्कुल तरह भैया। रहेगा। यहाँ पे भी 2 रूट है, तो रूट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो इफ आई, मैं एकदम शॉर्टकट में करके दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपका a कितना है बच्चों, 2, 2 b कितना है, 5√3 5√3 और c है 6, ठीक है। 6 वी नो दैट दैट फॉर्मूला -b x प्लस माइनस, आपको ऐसे ही स्पीड में करना है हर बार, मतलब एक बार आपको समझ में आ जाए अच्छे से, बाय 2a।
x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -5√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 5√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 4 ए यानी 2 और सी यानी 6 2 6 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 ठीक है x -5√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर होता है 25 और √3 का स्क्वायर होता है 3 ठीक है माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 6 ज़ा 48 ठीक है बच्चों होल डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 कोई डाउट किसी को यहाँ तक नो भैया। नो भैया। आगे देखो -5√3 प्लस एन -25 इंटू 3 ये हो जाएगा 75 -48 होल डिवाइडेड बाय 4 ठीक है x यस भैया। -5√3 प्लस एन -75 -48 कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए ठीक है 27 ठीक है ओके बाई 4 अभी 27 का फैक्टराइज करो 3 में आएगा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 27 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 3 इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 3 ये वाला 3 बाहर निकल आएगा अंदर क्या बच गया 3 तो 27 को हम लिख सकते हैं 3√3 रूट 27 को लिख सकते हैं 3√3 3 क्लियर ओके भैया आई डू हैव अ क्वेश्चन। हाँ हाँ करेंगे सब सॉल्व करेंगे एक ये नहीं अभी इस मोमेंट पे क्वेश्चन है जो आपने 3 इंटू 3 इंटू 3 किया है। हाँ क्या क्वेश्चन है बोलो भैया अभी रूट में तो कुछ नहीं है वहां पे तो अगर 3 होगा रूट के ऊपर और ये सारे रूट के अंडर है 3 इंटू 3 इंटू 3 तो क्या होगा? वही तो है 3 इंटू 3 इंटू 3 तो है अगर ये v में ऑर्डर 3 होगा ऐसा बोल रहे हो भैया वो ऑर्डर बोल रहे हैं। ऑर्डर 3 तो बोलो ना ऑर्डर की पावर सब बताओ ऑर्डर 3 होगा ओके, ओके। तो देखो तो तुम्हारा Order 3 होगा तो ऑर्डर 3 है तो कटने के लिए पावर भी 3 चाहिए समझ में आ रहा है गाना याद है ना ऑर्डर पावर सेम नंबर भैया। रूट के बाहर तो ये पूरा का पूरा नंबर बाहर निकल जाता क्योंकि ऑर्डर पावर सेम था ओके लेकिन यहाँ पे ऑर्डर 2 था इसीलिए सिर्फ ये 3 स्क्वायर बाहर निकल पाया और एक 3 ओके। अंदर ही रह गया समझ में आया यस जी भैया। तो हम 27 को लिख सकते हैं कैसे देखो -5√3 प्लस एन माइनस ये होता है 3√3 डिवाइडेड बाई 4 अब बच्चों पहले दो टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ माइनस कॉमन नहीं भैया लेते रूट हैं 3 √3 कॉमन लग रहा है वेरी गुड √3 को बाहर निकाल दिया अंदर क्या बच जाएगा वैसे √3 को कॉमन निकाल के कोई Minus फायदा 5. नहीं है -5 वैसे √3 को कॉमन निकाल के कोई फायदा नहीं है बच्चों पूछो क्यों आप उसको 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं आप उसे 4 से डिवाइड नीचे 4 है ना 4 से डिवाइड तो कर ही नहीं पाओगे यस यस लेकिन कम से कम वो 5 और 3 का नहीं 3 हो नहीं जाएगा। नहीं कुछ भी नहीं यहाँ पे डायरेक्टली आपको करना है कॉमन लेते हैं हम डिवाइड करने के लिए जब डिवाइड हो ही नहीं पाएगा तो कॉमन लेके फायदा क्या है समझ में आ रहा है कॉमन नहीं लेना है समझ रहा है डायरेक्टली अल्फा बीटा निकालेंगे अल्फा एंड जी भैया। बीटा अल्फा क्या है बच्चों -5√3 प्लस या माइनस कुछ भी ले लो एक प्लस ले लिया मान लो मैं प्लस लो 3√3 डिवाइडेड बाई 4 अब बीटा में माइनस ले लेंगे -5√3 -3√3 और अब यहाँ पे आपका लॉजिक काम आएगा याद है मैंने रूट्स को ऐड करने का तरीका बताया था ऐड करने Yes के लिए भैया, क्या क्या अगर सेम होना अंदर चाहिए का और पावर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए और अंदर का नंबर भी सेम Same होना होना चाहिए होना चाहिए। तो Yes, हम भैया। बाहर के नंबर को ऐड करते हैं समझ में आया अंदर के नंबर को जी कभी भी भैया। ऐड नहीं करते तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा -2 भैया वेरी गुड minus -2√3 बाई 4 अब यहाँ पे देखो डिवाइड हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 4 पढ़ लो कर लो ओके अब ओ बी भैया।
अब -5√3 एंड -3√3, तो 5 और 3 कितना हो -7 जाएगा बच्चों? -8 -8, वेरी गुड, -8 8√3 बाई 4। अब ये डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 4 जा 8, 4 2 जा जा तो आपका अल्फा आ जाएगा कितना बच्चों? -√3 बाई 3 2, नीचे 2 है, 2 और बीटा कितना आ जाएगा? -2 -2√, रूट -2√3 हो गया सॉल्व। सॉल्व। ये मुश्किल नहीं था, बस 3 थोड़ा सा upon 2। कॉन्सेप्ट चाहिए। हाँ हाँ, -√3/2 और एक -2√3। हाँ -√3/2 को देखा तो साइन cos tan की याद आ गई। ओके, तो समझ में भैया आया हो प्यारे गई? बच्चों? भैया क्लास खत्म? क्लास तो खत्म है, कब का हो गया? क्लास तो हो भैया गया, 4 4 मिनट मिनट आपने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी हो लिए। गया। हाँ, 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। तो बच्चों, मैंने कई क्या सारे हो गया? होमवर्क दिए हैं आपको, इनको आप प्लीज ट्राई जी भैया। कीजिएगा जितना आपसे हो सके, और जो नहीं आएगा ना उसको हम फ्राइडे को देखेंगे, ठीक है? ये होमवर्क है, जी बिल्कुल। नीचे के 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं, और ये ढेर सारे होमवर्क नीचे भी हैं आपके पास, दिख रहा है? भैया वो